हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको एक इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम में आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रिंटेड देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन भी करेंगे, चिंता नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हमको यहाँ क्या दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन हमको दे रखा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है जी, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बने प्रतिबिंब किरण आरेख यहाँ पे आपको उसका बनाना है। ठीक है जी, साथ में इसकी कार्य प्रणाली को भी आपको यहाँ पे समझाना है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक है जी, देन यहाँ पे एक आवर्तन का सूत्र होता है, इसके लिए आपको डेरिवेशन करनी है। चार चीज़ें करनी है, सूक्ष्मदर्शी को समझाना है, देन उसका एक डायग्राम बनाना है, देन आपको उसके कार्य प्रणाली को लिखना है और उसके बाद आवर्धन की डेरिवेशन करनी है। एक एक नंबर की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। ये क्वेश्चन डिक्टो इस बार देखने को मिल सकता है। 2013 में आया था, 15 में आया था, 18 में, 23 में, प्रोबेबिलिटी की 2025 में भी आपको देखने को बिल्कुल मिलने वाला है। ठीक है जी, तो प्लीज़ इसको कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है जी, चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, अच्छे से इसको सीख लो, है ना जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, एंड देन यहाँ पे आपको दो लेंस बनाने हैं। ठीक है जी, मैं अच्छे से समझा दूंगा क्या चीज़ है, पहले आप डायग्राम बनाना सीख लो खाली। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है, आप एक तरह से समझ सकते हो, ये आपका पूरा एक है ना सूक्ष्मदर्शी है, मतलब माइक्रोस्कोप है। एंड देन आप यहाँ से आँख लगा के देख रहे हो और यहाँ पे आपने एक स्लाइड रखी हुई है ना जी, स्लाइड के ऊपर आपने कोई एक सामान रखा है, फॉर एग्जाम्पल कोई पत्ता रखा है, आपको उसको बिल्कुल जूम करके देखना है। ये नीचे साइड में स्लाइड है, यहाँ पे आप आँख लगा के देख रहे हो, ये आपकी आँख का लेंस है। ठीक है जी, मतलब ये आपकी आँख है टोटल एक तरह से, और आप अंदर साइड में देख रहे हो, नीचे आपकी स्लाइड लगी हुई। स्लाइड का मतलब वही है ना, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या अपने आप में कि वो कुछ ना कुछ जूम करके आपको दिखा रहा है ना जी, आवर्धन कर रहा है किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ रखी हुई है, एंड देन आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको बहुत बड़ा दिख रहा है। कुल मिला के उसका ऐसा कुछ थीम है। तो ये आपकी एक तरह से नेत्र है, आई है ना जी। तो ये आपका जो लेंस हुआ ये नेत्र लेंस होगा। ठीक है जी, एंड ये जो लेंस है ये माइक्रोस्कोप के अंदर लगा हुआ लेंस है। ठीक है जी, सो ये एक अभिदृश्यक लेंस हुआ। क्या लेंस हुआ ये? अभिदृश्यक। तो ये आपका अभिदृश्यक लेंस है। ठीक है जी, दोनों लेंस के आपको नाम मेरे ख्याल से अच्छे से पता चल गए होंगे। ये लेंस है आपका माइक्रोस्कोप के अंदर वाला, एंड ये आपकी आंख का ही लेंस है। हम कहते नहीं आंख के आगे लेंस लगा होता है, वही वाला ये लेंस है। आप यहाँ से देख रहे हो अंदर साइड में माइक्रोस्कोप के। ठीक है, ये पूरा आपका माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे आप आंख लगा के देख रहे हो अंदर साइड में। नीचे आपने सामान रखा है कुछ। ठीक है जी, फॉर द एग्जाम्पल ये जो आपने सामान रखा है इसका नाम ए बी है इसकी, है ना जी, कुल मिला के ऐसा कुछ है। एंड देन कभी भी आप समझना ये एक तरह से सामान है, सामान को ही बिंब कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स में बिंब कहते हैं इस चीज़ को, मतलब ये है ना बिंब है, कोई वस्तु है ये अपने आप में, है ना। वो एक पत्ता हो सकता है, कोई कीड़ा हो सकता है जिसको आप जूम करके है ना देखना चाहते हो क्या है इसके अंदर, कोई तरल पदार्थ हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है ना जी। तो ये तरह से बिंब का काम यहाँ पे करेगी। कभी भी बिंब हो, चाहे वो आभासी हो चाहे वो वास्तविक हो, जैसे ये वास्तविक है, रियल में आपने उठा के रखा है ना, वास्तविक है ये बिल्कुल, ये आपका वास्तविक बिंब है। कभी भी बिंब होगा ना तो उससे हमेशा दो रेखाएं निकलेंगी, दो किरणें निकलेंगी एक तरह से। ठीक है जी, एक किरण क्या होगी, लेंस पे सीधे जाके टकराएगी, है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक किरण निकलेगी उस बिंब से और लेंस पे हमेशा ध्यान देना यही होगा। ठीक है, आप कुछ भी बनाओ, दूरदर्शी बना दो, सूक्ष्मदर्शी बना दो, यही होगा। बिंब जहाँ दिख जाए ना वहाँ से दो किरणें निकालना हमेशा। एक आपके पास लेंस पे सीधे जाएगी एंड एक इसकी केंद्र से होके जाएगी। ध्यान देना, दो किरणें निकलेंगी और दोनों कहाँ से जाएंगी मैंने आपको बता दिया। एक केंद्र से होके जाएगी और एक हमेशा लेंस पे टकराएगी। लेंस पे टकराएगी तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं झुक जाएगी किसी भी साइड में, है ना जी। ये जो किरण हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो ये सीधे लेंस पे पड़ेगी तो लेंस पे पड़ने के कारण ये कहीं ना कहीं विचलित हो जाएगी अपने मार्ग से। ठीक है, जैसे ही नीचे साइड में विचलित हो गई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, और जो केंद्र से हो जाएगी वो विचलित नहीं होगी कभी भी, वो सीधी जाती जाएगी जहाँ भी जाएगी। ठीक है जी, तो ये देखो ये केंद्र से जाने वाली किरण है, ये सीधे जा रही है, और जो लेंस पे टकराई है वो कहीं ना कहीं विचलित हो गई है अपने मार्ग से। ठीक है, बस ये आप ध्यान देना। जो भी मैं आपको ऊपर बता रहा था ना, एक आभासी बिंब भी बनता है, वो यहाँ पे बनता है जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होता है, जहाँ दोनों किरणें मिलती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों किरणें मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लाइन बनाओगे और ये जो लाइन है ना एक तरह से मैं क्या कह सकता हूँ उसे, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये जो ए डैश बी डैश है ना ये आपका आभासी बिंब है। ठीक है जी, मतलब ये आभास हो रहा है, खाली आभासी बिंब आपका आभासी बिंब है ना, कोई वास्तविक बिंब नहीं है। आप खाली मान रहे हो कि अंदर ऐसा कुछ बिंब बनता होगा। ठीक है जी, तो कुल मिला के जब भी बिंब बनेगा तो उससे दो रेखाएं निकलेंगी, चाहे वो वास्तविक हो चाहे वो आभासी हो। तो यहाँ से भी दो रेखाएं तो निकलनी चाहिए।
एक रेखा हमेशा मैंने आपको बताया कि लेंस पे जाके टकराएगी मेरे भाई, ठीक है जी। जैसे कि ये लेंस पे जाके एक रेखा इससे निकली है ऐसे, और ये लेंस पे जाके टकराई, ठीक है। एक किरण इसके हमेशा ध्यान देना इसकी त्रिज्या से होके जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ था, एक त्रिज्या से गई थी और एक लेंस पे जाके टकरा के विचलित हुई थी, तो यहाँ भी ये लेंस पे जाके टकराएगी तो कहीं ना कहीं विचलित हो जाएगी। तो ये देखो, ये इस तरह से विचलित हो गई ऊपर साइड में, क्योंकि लेंस पे टकराई थी सीधे जाके, ठीक है जी। तो इसका विचलन हो गया। लेकिन जो यहाँ से केंद्र से होके जाएगी हम लोग की आंख वाली लेंस के, ठीक है जी, वो सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी ना किसी हद तक आप अच्छे से कहीं इसको बनाओगे, है ना जी, तो ये हमेशा ही हमेशा दूर जाती जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी और ये दूर जाती जाएंगी, है ना जी। मतलब कुछ ये ऐसी रेखाएं बनेंगी, है ना, दूर जाती हुई प्रतीत होंगी ये, है ना जी। ये आगे तो जा रही है दूर 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 दूर, है ना, दूर दूर हो जाएंगी। लेकिन कहीं मैं इनको पीछे कहीं मिलाऊं तो ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे ना। तो ऐसे यहाँ भी होगा, ये कहीं ना कहीं पीछे कहीं मैं इनको मिलाऊंगा तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है जी। तो देखो मैंने इनको पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है लास्ट में, ठीक है जी। एक तरह से ए डबल डैश बी डबल डैश बनेगा, ठीक है जी। ए डबल डैश बी डबल डैश। अब आप सोचो कि आपका वास्तविक बिंब इतना था, लेकिन जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो इतना बड़ा बन रहा है, जूम हो रहा है, देख लो आप खुद, है ना। सामान इतना सही था लेकिन वो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यही है माइक्रोस्कोप कि आपको भाई देखो बहुत छोटी चीज़ दी होगी लेकिन वो बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। मेन वही है भाई, ये अंदर का लेंस है, ये हम लोग की आँख का लेंस है। दो किरणें हमेशा बिंब कोई सा भी वो निकलेंगी, है ना जी। एक सीधे जाएगी और विचलित हो जाएगी, और एक केंद्र से होकर सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ भी वही हुआ, है ना, एक विचलित हुई और केंद्र से निकली। जहाँ इंटरसेक्शन हुआ वहाँ पे आपका आभासी बिंब बन गया। अब है तो बिंब भी अपने आप में, तो वहाँ भी वही काम होगा। एक यहाँ पे भाई सीधे हम लोग की नेत्र लेंस पे पड़ेगी और एक सीधे केंद्र से होकर निकल जाएगी, ठीक है जी। और कहीं हम इनको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमको एक इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। इसको मेन लाइन से बनाने पे हमें एक वास्तविक जो बड़ा वाला प्रतिबिंब मिल जाएगा जो हमें चाहिए था, ठीक है जी। तो यही सारी भाषा आपको वहाँ पे लिखनी है कुल मिला के। डायग्राम इसका कुछ ना कुछ हद तक ऐसे ही बनता है। कहीं मैं एक रियल डायग्राम आपको दिखाऊँ तो इसका कुछ ऐसा डायग्राम आता है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये ऐसा कुछ इसका डायग्राम होता है ना जी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसकी जितनी भी पीडीएफ है ना जी, इस पूरे क्वेश्चन की सोल्यूशन की, वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है जी। तो अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन यहाँ करा दिए हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है भाई। ये जूम करता है ना जी, कोई भी छोटी चीज़ होगी उसको बड़ा करके दिखाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ये आरेख मैंने बना के आपको दिखा दिया, डायग्राम पूरा, ठीक है जी। इसकी कार्यविधि बता दी कि कैसे दो बिंब, है ना, दो लेंस होते हैं, है ना जी। बिंब से कैसे निकलती हैं किरणें, कैसे केंद्र से होकर जाती है, कैसे आभासी बिंब बनता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब इसका जो आवर्धन सूत्र है ना, इसकी डेरिवेशन बता देता हूँ, ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। अब देखो यहाँ पे आपको आवर्धन क्षमता का कुल मिला के, है ना जी, सूत्र निकालना है। तो एक कहीं मैं जनरल फॉर्म में बात करता हूँ आवर्धन क्षमता की, ठीक है जी। तो आवर्धन क्षमता का जो जनरल फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता, कहीं मैं उसको नेत्र लेंस के लिए निकालता हूँ। नेत्र लेंस अलग था, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है जी। और जो आपका अभिदृश्यक लेंस था वो अलग था, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता कहीं मैं दोनों के लिए निकालता हूँ, अभिदृश्यक के लिए अलग और नेत्र के लिए अलग, ठीक है। अभिदृश्यक दोनों लेंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे कि नेत्र लेंस कौन सा है और अभिदृश्यक लेंस कौन सा है। कहीं मैं आवर्धन क्षमता, है ना, आवर्धन क्षमता को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एम से करते हैं, ठीक है जी। तो कहीं मैं एम ऑफ ई निकालना चाहूँ, ई माने आई, ई वाई ई आई होता है ना, तो मैं नेत्र लेंस को ई से डिनोट कर रहा हूँ। और ये ऑब्जेक्ट का है, एक तरह से ऑब्जेक्ट है ना हम लोग के पास सूक्ष्मदर्शी, तो मैं एम ओ इसको कह दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब इनका जो फॉर्मूला बनता है वो मेन ऐसा बनता है, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, है ना जी। सिंपल सी बात है, नेत्र लेंस का पॉजिटिव में बनेगा और जो ऑब्जेक्ट का मतलब अभिदृश्यक लेंस का होगा वो नेगेटिव में बनेगा। होगा वी अपॉन यू ही, है ना, वी अपॉन यू ही बनेगा। इसका वी अपॉन यू उसका भी बनेगा, इसका भी वी अपॉन यू ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे ई है तो आप ई लगा दोगे, मतलब आई के लिए आप खेल कर रहे हो, यहाँ ओ लगा दोगे, मतलब आप ऑब्जेक्ट के लिए अभिदृश्यक के लिए खेल कर रहे हो, ठीक है जी। और ये माइनस में होता है प्लस में होता है, बस इतना खेल कर लो, आपका पूरी की पूरी डेरिवेशन हो जाएगी, ठीक है जी। अब क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, अब संयुक्त लेंस की कहीं आप निकालना चाहते हो, दोनों की मिला के संयुक्त लेंस की, तो संयुक्त लेंस कहीं आप संयुक्त लेंस की यहाँ निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एम ई इंटू एम ओ करना पड़ेगा, ना कि ऐड करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो यहाँ मैं एम ई कर देता हूँ वी ई अपॉन यू ई, और इंटू एम ओ करता हूँ तो माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ठीक है जी। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। और संयुक्त के लिए मैं एक कैपिटल एम ले लूँगा क्योंकि है तो एक तरह से ये क्षमता ही ना। तो ये संयुक्त लेंस की क्षमता आपकी ऐसे आ जाएगी, ठीक है जी। अब आपको फोकस दूरी का जो 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था वो याद होना चाहिए। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f=1/v माइनस 1/u। फॉर द एग्जाम्पल मैं आई के लिए इसको निकालता हूँ, आई मतलब नेत्र लेंस के लिए कहीं मैं फोकस दूरी निकालना चाहूँ तो ई लगा दूंगा सब में। अब तो समझ में आ गया ना ई क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं आई यानी आँख के लिए निकाल रहा हूँ, नेत्र के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से कहीं मैं पहले 1/u की टोटल वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1/u की कहीं मैं टोटल वैल्यू निकालूंगा ना यहाँ पे 1/ve माइनस 1/fe, ठीक है जी। आगे बात समझे, इसी वाले फॉर्मूले से मैंने ये 1/ue की वैल्यू निकाली है, यू है, ठीक है जी। 1/ue की वैल्यू निकाल दी यहाँ से। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वी से गुणा करता हूँ ना ऊपर,
तो नीचे तो यू ही है, ऊपर मैंने वी से गुणा कर दी तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। अब वी से यहाँ गुणा करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे गुणा करूँगा तो वी ई अपॉन एफ ई हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बात सुने। अब ये आपका एम ई होता है, मैंने अभी आपको बताया एम ई बराबर 1 माइनस वी अपॉन एफ ई, बस डेरिवेशन यही आपकी खत्म होती है। ठीक है जी, बस थोड़ा सा और बाकी है। तो ये जो मेन फॉर्मूला आया ना, ये मेरे को क्षमता ही निकालनी टोटल, है ना। तो संयुक्त क्षमता कहीं मैं निकालना चाहूँ और ये वैल्यू मैं एम ई की डालता हूँ, है ना। एम ई की वैल्यू यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, चलो, है ना जी। जैसे कि ये चीज़ तो ऐसी है, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ तो ऐसी है, लेकिन ये जो एम ई था ना, एम ई की जगह मैं फॉर एग्जाम्पल ये डाल ही नहीं रहा था। ठीक है, ये एम ई था, मैंने ये नहीं डाला, ये भूल जाओ। ठीक है, यू ई तो ऐसे ही आ गया, ये एम ई की जगह मैं क्या डालूंगा, ये पूरे वैल्यू डालूंगा। ठीक है, 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई। ठीक है जी, बस सिंपल सी बात है। तो ये आपका मेन आवर्धन का सूत्र आता है, यही आपको यहाँ स्थापित करना होता है। ठीक है जी, आगे बात सुनिए। एम ई की वैल्यू कैसे निकालनी है, फोकस दूरी वाली फॉर्मूला से निकालनी है। ये सब कैसे आया, ये नेट लेंस की और अभिदेशीय लेंस की क्षमता से आया। बस इतनी सी डेरिवेशन है। यहाँ पे 2 इसके पार्ट बनते हैं, इनको भी याद कर लो, पूछ लेता है कभी कभी, है ना जी। एक कहीं इन्फिनाइट पे वस्तु रखी हुई है और कहीं ये न्यूनतम दूरी पे रखी है। न्यूनतम का फॉर्मूला ज़्यादा पूछता है, तो न्यूनतम में क्या करना है आपको, यहाँ पे न्यूनतम में आपको यहाँ पे वी की जो वैल्यू है ना, इसमें जो वी ई की वैल्यू है उसको माइनस डी कर देना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, एम बराबर माइनस वी अपॉन यू ओ, एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस डी कहीं मैं करूँगा टोटल, तो ये प्लस डी अपॉन एफ ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्फिनाइट के लिए आपका ये 1 हट जाता है ना जी। तो एम की जो वैल्यू आती है माइनस वी अपॉन यू ओ, एंड आपका डी अपॉन एफ ई सीधे आ जाता है। ठीक है, ये 1 हट जाता है। ठीक है, तो ये देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला है ये भाई, दोनों, है ना जी। तीनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ना। यही इनकी डेरिवेशन है ना जी। आई है पेपर में बहुत बार, सो इसको आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना जी। देखो गाइज, मैंने अभी आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, बट मैं आपसे कहीं कहूँ, हमने एक ऐसी पीडीएफ तैयार कर रखी है, दिस इज़ योर शौर्य पीडीएफ फॉर द आरबीएससी बोर्ड। ठीक है जी, इसमें आपको टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, है ना जी। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ वीडियो सोल्यूशन, यानी हर एक क्वेश्चन का इसमें आपको वीडियो सोल्यूशन भी साथ में मिलेगा। ठीक है जी, 2024-2023 में भी इसे लगातार आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के लिए लॉन्च किया गया था। वहाँ पे इसका स्कोर था 90% 2023 में और 94% था 2024 में, और हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 96 अबव % जाएगा 2025 में। मीन्स ये है कि जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं उसमें 90% क्वेश्चन शौर्य पीडीएफ के हैं, है ना। 94% आपके शौर्य पीडीएफ के क्वेश्चन 2024 में आए थे। 90% जितने भी क्वेश्चन आए थे बोर्ड एग्जाम में उसमें 90% शौर्य पीडीएफ से आए थे। ठीक है जी, और इस बार हम लोग 96% का लगा के चल रहे हैं और ये हम लोग एम कर रहे हैं और इसमें हम लोग ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है। ठीक है जी, शौर्य पीडीएफ ये आरबीएससी बोर्ड के लिए भी लॉन्च की गई है, सो आप इसको ले सकते हैं। आपको एक नंबर दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, है ना जी। पहली बात तो ये है, इसमें आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे दोनों बुक मिला करके। ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहता हूँ कि, है ना, जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, अधिकतर क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में पहले ही मिल जाते हैं विद वीडियो सोल्यूशन। ठीक है जी, सो आप इसको ले सकते हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर कर सकते हैं। शॉर्ट लॉन्ग मिला के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, 50 क्वेश्चन में आपको मीडियम लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है जी, और इसकी एक प्राइस वैल्यू है, प्राइस वैल्यू 249 अभी ये ऑफर में चल रही है, क्योंकि इसमें वीडियो सोल्यूशन भी साथ में मिल रहे हैं। वैसे इसका रियल प्राइस 400 रुपीज़ है, 3999, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है ना आरबीएससी बोर्ड में, कि आपको 249 में मिल जाएगी। ठीक है जी, 250 रुपये में आपको एक ऐसी चीज़ मिले। देखो आजकल मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपने बोर्ड एग्जाम आपके आ गए हैं, जैसे कि आपने 1000 रुपये तो कम से कम फीस दी होगी कोचिंग की। ठीक है, आप कहीं भी जा रहे हो, अब 250 रुपये में आपको एक ऐसी पीडीएफ मिल रही है। ठीक है जी, जिससे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आए हैं और इस साल भी आने वाले हैं। ठीक है जी, तो भाई देखो यहाँ पे इन्वेस्ट करना अच्छा है ना, हायर रिजल्ट है। कुछ रिव्यू मैं आप स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा रिव्यू करते हैं इसे जब बोर्ड एग्जाम दे के आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेने के लिए आपको नंबर 1 शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, है ना जी। पीडीएफ लेने का 2 चरण है, पहला रजिस्ट्रेशन होता है, देन पेमेंट होती है, और जैसे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होती है देन आपको जस्ट 2 सेकंड में पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, इतनी फास्ट सर्विस है ना जी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है जी।